हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में ऋषम कनेक्ट ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं रनिंग के बारे में, क्योंकि जब वॉकिंग की वीडियो आई थी तो बहुत लोगों ने ये फरमाइश की थी कि रनिंग की भी वीडियो आए। तो आज हम बात करेंगे रनिंग के बारे में कि आपको रनिंग किस तरह से करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को भी स्टार्ट करा रहे हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको स्टार्ट कराते हैं, कई लोग बचपन से ही स्टार्ट करा देते हैं, तो उनके बारे में भी होना चाहिए कि उनको रनिंग बहुत ज़्यादा ना कराएं। ठीक है, आप एक लिमिट तक कराएं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितने भी लॉन्ग रेसर होंगे आप देखेंगे कि उनकी हाइट जो है वो कम रह जाती है। तो अगर आप अपने बच्चे की फिटनेस के लिए उसको करा रहे हैं तो रनिंग कम कराइए लेकिन कम कराइए। और उसमें और क्या क्या तरीके हैं, आपको कैसे अपने लेग्स को रखना है, ये सब बारे में बात आज हम करेंगे। और उससे बेनिफिट क्या है, जैसे कि वेट लॉस जो होता है रनिंग से बहुत जल्दी होता है। तो रनिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब आप रनिंग करते हैं तो इसमें ये नहीं है कि आप पाँव को बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाएं, यानी कि अपने नीज को बहुत ऊंचा नहीं उठाना है, कि आप ऐसे रनिंग नहीं करनी है। वो एक एक्सरसाइज के लिए हो जाती है, बट नॉर्मल रनिंग करते हुए आप नॉर्मल जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपकी जो हील है वो पहले नहीं लगनी चाहिए। ये नहीं कि आप रनिंग करें और वो यूं जाए पाँव, नो। आपका हमेशा रनिंग में पहले टो टच होगा और फिर वो हील तक जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखिए, नहीं तो आपके पैर में कई बार घुटने में कोई इंजरी हो सकती है। तो आप जब रनिंग करेंगे पहले टो और फिर आपकी पूरी हील लगेगी, यानी कि पहले आपका टो टच होना चाहिए, ना कि आपकी हील टच हो। जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी जो बैक है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप रनिंग करते हैं तो ऐसे झुक के रनिंग करें, वो गलत है। या सिर्फ आपके जो शोल्डर्स हैं वो आप ऐसे झुका के रखें, बेंड करके रखें, तो वो भी सही नहीं है। आपको रनिंग करना है, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइक दिस। आपके जो हैंड्स हैं उनकी मूवमेंट्स भी लाइक दिस। ये पूरी मूवमेंट्स आपकी आनी चाहिए हैंड्स की। वो जैसे एक साइकिल का पहिया चलता है उस तरह से आपके हाथ और पैर चलेंगे। ये नहीं कि आप रनिंग कर रहे हो और हाथ बिल्कुल स्टिल है, नो, लाइक दिस। जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने पाँव को बहुत जोर से जमीन पे मत मारें। चाहे आप देखिए ये रोड है, आप रोड पे कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान रखिए। अगर आप किसी ग्रास वाले मैदान में या पार्क में कर रहे हैं या स्टेडियम में कर रहे हैं तो भी आप जो अगर रनिंग करते हैं तो जोर से पाँव को मत मारिए, क्योंकि इससे भी आपकी नी की इंजरी हो सकती है। आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप पाँव रखते हैं उस तरह से बिल्कुल पाँव रखना है, इसको बहुत जोर से नहीं मारना है। जैसे आपने सुना होगा कि जब आप कैट वॉक करते हैं तो इस तरह से आपको एक पाँव के आगे दूसरा पाँव रखना चाहिए। ये भी कई लोगों का आया है, कुछ गर्ल्स का आया है कि हमें कैट वॉक के बारे में भी बताएं, तो वो भी हम ज़रूर बताएंगे आगे। लेकिन आपको रनिंग में ये बता रहे हैं कि आपने कभी भी अपने पाँव के आगे पाँव नहीं रखना है। आपके जो पाँव हैं जब आप दौड़ते हैं तो लेग्स आपकी बराबर पैरेलल होनी चाहिए, ना कि अगर आप ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गिरने का डर रहेगा आपको, और वो आपका पोस्चर भी सही नहीं होगा। ऑन ही रखना। कई लोगों का जो शुरू से ही रनिंग नहीं करते हैं तो उनके नीज जो हैं, आप ऐसे अगर उनसे कराओगे तो उनकी नीज जो है वो बराबर नहीं होते हैं, उनके नीज में गैप होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो कभी भी बच्चे जो है रनिंग में अच्छे नहीं रह सकते हैं। तो आपने हमेशा रनिंग करवाते हुए अगर अपने बच्चे को भी करा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि उनका पैरों का जो स्टाइल है वो बिल्कुल पैरेलल जाना चाहिए, ऐसे ऐसे बेंड नहीं होना चाहिए। और जब आप रनिंग करते हैं तो उसमें आपके फीट लेजी नहीं नजर आने चाहिए। ये अगर आप लेजी उससे करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, उससे आपका जो जोर शरीर पे पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है। और अगर आप
रनिंग कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो हील है वो आपके बैक पे जाके टच हो। अगर आप इस तरह से करते हैं तो बहुत जल्दी आपका वेट लूज होता है। रनिंग करना एक ऐसी एक्सरसाइज आपकी हो जाती है जिसमें ना आपका कोई पैसा खर्च होता है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा समय निकालना होता है। और वॉकिंग से ज़्यादा रनिंग से वेट लॉस होता है, लेकिन आप उसे बहुत ज़्यादा देर तक ना करें। वॉकिंग आप कितना भी टाइम तक, 1 आवर तक भी कर सकते हैं, 2 आवर्स तक भी कर सकते हैं, लेकिन रनिंग जो है वो आप बहुत कम टाइम के लिए करें। रनिंग करने से पहले आप थोड़ा थोड़ा पहले चलना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने जॉगिंग करते हुए दौड़ने की गति को बढ़ाएं और दौड़ें आप उसी तरह से जब तक आपको ये ना लगे कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है या आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा तेज़ ना दौड़ें, यानी कि आपका जितना स्टेमिना है उसी के अकॉर्डिंग दौड़ें। लेकिन जब आप रूटीन बना लेते हैं इसे दौड़ने का, तो फिर धीरे धीरे आपका स्टेमिना जो है वो इम्प्रूव होता चला जाता है। गर्मियों में ज़्यादातर वॉकिंग करना ही बेहतर रहता है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा आप अगर रनिंग कर लेते हैं तो पानी की कमी हो जाती है, या आप अगर संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो आपको गिडीनेस फील होती है। तो आप रनिंग के साथ साथ बहुत अच्छा आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जो लोग अस्थमेटिक हैं या जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को दौड़ना नहीं चाहिए, वो वॉकिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले आपको वार्म अप होता है। तो वार्म अप होने के लिए आप हल्की पहले वॉकिंग करें और उसके बाद आप जॉगिंग या रनिंग करते हैं, तो वो सबसे बेटर है आपके वार्म अप होने के लिए। किसी भी तरह की आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसके आधार जो है वो रनिंग ही है। यानी कि आप अगर कोई एरोबिक्स भी करते हैं तो पहले आपको रनिंग करके उसको वार्म अप करना अपने शरीर को ज़रूरी होता है। जैसा मेरी पहले भी वीडियो आ चुकी है कि आप रनिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपके एक्यूरेट फिटिंग वाले आपके पास शूज़ होने ज़रूरी हैं। यहाँ पे आप आई बटन में देख सकते हैं, मैंने वो वीडियो दी भी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो वीडियो दे दूँगी। जैसा आपने सुना कि वार्म अप होने के लिए, यानी कि किसी भी एक्सरसाइज की वार्म अप होने के लिए आप रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, आपको जब पसीना आने लग जाता है तो आप एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ये बात कई लोगों को नहीं मालूम होती कि आपको रनिंग करने से पहले भी आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी लेग्स की, जिसके कारण आपको कोई ऐसी इंजरी, ऐसी चोट घुटने में या किसी तरह से एंकल में ना आए जब आप रनिंग करते हैं। दौड़ते समय हमेशा अपने पास पानी की बोतल ज़रूर रखें, जिससे आपको कभी भी पानी की कमी महसूस होती है तो आप पानी पी सकें। और रनिंग करने से पहले भी आप हल्का फुल्का कुछ ज़रूर खाएं, क्योंकि उससे आपको ऊर्जा मिलेगी। खाली पेट आपको रनिंग नहीं करनी चाहिए। और दौड़ के बाद भी आप तुरंत बाद कुछ जूस या फ्रूट कोई आप ले सकते हैं, जिससे आपकी जो ऊर्जा जो है वो नष्ट हुई है वो आपको दोबारा मिले। और अब हम बात करते हैं कि रनिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दौड़ने से हमारी हड्डियां जो हैं वो मज़बूत होती हैं, और हार्ट वाले लोगों के लिए, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का कोई हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, तो वो रनिंग कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य इससे बेटर रहता है। और वज़न कम करने में तो बेहतर है ही, जैसा आपको वॉकिंग के बारे में भी बताया, तो वॉकिंग से वेट लूज़ होता है, लेकिन रनिंग से बहुत जल्दी वेट लूज़ होता है, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो बढ़ता भी उतनी तेज़ी से है। तो आप ये अपने थोड़ा सा लिमिट में उस चीज़ को करें जितना आप डेली रूटीन में उसको रख सकते हैं। और जो आपकी लेग्स है वो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, और आपके जो मानसिक रोग हैं, यानी कि आपको कोई टेंशन रहती है, किसी तरह का स्ट्रेस होता है, वो भी इससे दूर होता है। कई बार कई लोग घी खाना पसंद करते हैं, तो अगर आप ऐसी चीज़ें या आलमंड्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, और उसके साथ रेगुलर बेसिस पे अगर आप रनिंग करते हैं तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। तो रनिंग का ये बेनिफिट रहता है।
रनिंग जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप रनिंग करते हैं तो एक इंथुज़ाज़्म की भावना आपके अंदर आती है। आपको बहुत ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और रनिंग स्टार्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।